बीटी श्रृंखला में आज हम आत्महत्या का लास्ट भाग और वो है दुर्खिम की आत्महत्या सिद्धांत के निष्कर्ष। यानी अपने सिद्धांत के बाद दुर्खिम ने कुछ निष्कर्षों का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने यानी पूरे सिद्धांत का एक सार के रूप में कुछ बिंदु निर्धारित किए। जैसा कि उन्होंने शोध कार्य में पाया, शोध कार्य में जो पाए वो कुछ बिंदुओं के रूप में वो अपने निष्कर्ष को बताते हैं। जैसा कि हमने देखा पूरे सिद्धांत में उन्होंने हमेशा सामाजिक क्रिया, सामाजिक दशा, समाज की परिस्थिति, उनको सदैव महत्व दिया। वो सामूहिक चेतना को वो हमेशा महत्व देते रहे। व्यक्तिगत चेतना का सामूहिक चेतना के सामने कोई अस्तित्व उन्होंने नहीं बताया। तो इसी क्रम में जब आत्महत्या के सिद्धांत के बाद जब वो निष्कर्ष की बात करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला निष्कर्ष वे देते हैं कि विवाहित व्यक्तियों की तुलना में अविवाहित व्यक्ति अधिक आत्महत्या करते हैं। विवाहित व्यक्तियों की तुलना में अविवाहित व्यक्ति अधिक आत्महत्या करते हैं। यहाँ वे उसका ये कारण बताते हैं कि विवाहित व्यक्ति जो होते हैं वो इतने स्वतंत्रता महसूस नहीं करते जितना कि अविवाहित व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है। और दुर्खिम ने ये बात पहले ही बताई थी कि जहाँ समाज का संगठन मजबूत होगा, समाज का एकीकरण मजबूत होगा, जहाँ व्यक्ति पर जितना ज़्यादा नियंत्रण होगा वहाँ आत्महत्याएं कम होगी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ देखते हैं कि विवाहित व्यक्ति जो होता है अपने परिवार, अपने बच्चे की जिम्मेदारी उसके सामने होती है। जब अविवाहित व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है, उसके कोई जिम्मेदारियां नहीं हैं, तो वो विवाहित व्यक्ति की तुलना में जो अविवाहित है वो अधिक आत्महत्या करते हैं। दूसरे बिंदु के रूप में वो कहते हैं कि विधुर या विधवा विवाहितों की तुलना में अधिक आत्महत्या करते हैं। यानी विधुर या विधवा ये जो लोग हैं विवाहितों की तुलना में अधिक आत्महत्या करते हैं। और इसमें उनका मानना है, इसका वो कारण ये बताते हैं कि विधुर हो या विधवा हो, उनका जीवन जो होता है बड़ा नीरस जीवन हो जाता है। खासकर विधवा के लिए समाज में जीना बड़ा दुष्कर हो जाता है। इसलिए इनकी जो आत्महत्या की दर जो होती है वह विवाहितों की तुलना में अधिक होती है। अगला बिंदु बताते हैं कि विवाहितों में भी बिना बच्चे वालों की तुलना में अधिक आत्महत्या करते हैं। यानी वो कहते हैं कि विवाहितों में भी यदि हम देखें तो विवाहितों में भी जिन विवाहितों के बच्चे नहीं हैं वे बच्चे वाले विवाहितों की तुलना में अधिक आत्महत्या करते हैं। इसका कारण वे बताते हैं कि विवाहित तो वो हैं लेकिन उनके कोई संतान नहीं है। संतान की वो इच्छा रखते हैं लेकिन सामाजिक रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, मूल वे उनको यानी संतान उत्पन्न होने में या करने में कुछ बाधा पैदा करते हैं। इसलिए वो विवाहित जो बच्चे हैं जिनके, उनकी तुलना में अधिक आत्महत्या करते हैं, क्योंकि वो बच्चे चाहते हैं लेकिन किसी कारण से बच्चे उनके पैदा नहीं हो पा रहे, तो इससे दुखी होकर वो आत्महत्या कर लेते हैं। चौथे बिंदु में वो कहते हैं कि संतान युक्त विधुर संतानहीन विवाहित पतियों की तुलना में कम आत्महत्या करते हैं। यानी वे विधुर जिनकी संतानें हैं और जहां विवाहित हैं और संतानहीन हैं, वे जो लोग हैं, वे जो पति हैं, वे संतान युक्त विधुर की अपेक्षा अधिक
कम आत्महत्या करते हैं। यानी इसका कारण वो यही बताते हैं कि जिनके संतान युक्त हैं, जिनके संतान हैं लेकिन विधुर अवश्य हैं, लेकिन उनके सामने बच्चों की जिम्मेदारी है। लेकिन जो संतानहीन विवाहित हैं वह संतान के लिए परेशान हैं, संतान उनके पैदा नहीं होती, संतान किसी कारण से यानी वो संतान पैदा नहीं कर पा रहे, तो वे पति उनकी तुलना में अधिक आत्महत्या करते हैं। अगले बिंदु के रूप में विधुर की तुलना में विधवा स्त्रियां अधिक आत्महत्या करती हैं। इसमें वे कहते हैं, इसका कारण वो वे बताते हैं कि विधुर तो एक बार अपना जीवन यापन कर लेता है, लेकिन विधवाओं के लिए विधवा जीवन जो है वह बड़ा दुष्कर होता है और उनको इसको जीवन को यापन करने में, जीवन को गुजारने में बड़ी कष्ट होता है। समाज उनके सामने तरह तरह की समस्याएं पैदा करता है, तो वे अधिक आत्महत्या कर लेते हैं। अगले बिंदु पूर्व में वो कहते हैं कि परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ने पर आत्महत्याएं कम हो जाती हैं। वो कहते हैं जब परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती है तो वहाँ व्यक्तियों में मेलजोल बढ़ता है, आपस में प्रेम बढ़ता है, तो वहाँ एकाकी परिवार की जगह जहाँ सदस्य बड़े हैं, संयुक्त परिवार हैं, उनमें आत्महत्या की जो दर होती है वो कम पाई जाती है। इसी मिलता जुलता बिंदु एक है कि यहाँ संयुक्त परिवार, ये थोड़ा गलती से संयुक्त लिख गया है, यहाँ एकाकी परिवार की तुलना में संयुक्त परिवारों में कम आत्महत्याएं होती हैं। यानी जहाँ संयुक्त परिवार हैं वहाँ आत्महत्याएं कम होती हैं, किसकी तुलना में? जहाँ एकाकी परिवार है। क्योंकि यहाँ से माना जाता है एकाकी परिवारों में इतना नियंत्रण नहीं होता, इतना संगठन नहीं होता, और संयुक्त परिवार में एकीकरण भी मजबूत होता है, संगठन मजबूत होता है, क्योंकि यहाँ 2, 3, 4 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, बुजुर्ग भी साथ रहते हैं, बच्चे भी साथ में रहते हैं, माँ बाप भी साथ में रहते हैं, तो उस परिवार का संगठन अधिक मजबूत होता है, इसलिए वहाँ आत्महत्याएं कम होती हैं। अगले बिंदु के रूप में कहते हैं कि कैथोलिक धर्म में प्रोटेस्टेंट धर्म की तुलना में कम आत्महत्या होती हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, वे कैथोलिक धर्म की जब बात करते हैं तो वे कहते हैं कैथोलिक धर्म जो होता है वह अधिक संगठन है, परंपरावादी है, और वहीं प्रोटेस्टेंट जो धर्म है वह उदारवादी है, वहाँ अधिक स्वतंत्रता है। इसलिए प्रोटेस्टेंट धर्म के जो लोग हैं, इसके मानने वाले जो लोग हैं, वे आत्महत्याएं ज़्यादा करते हैं, और कैथोलिक धर्म वाले जो लोग हैं वो कम आत्महत्या करते हैं, क्योंकि वहाँ संगठन है, एकीकरण है। वहीं प्रोटेस्टेंट में एकीकरण कमजोर है, संगठन कमजोर है, स्वतंत्रता अधिक है, इसलिए वहाँ आत्महत्याएं होती हैं। अगले बिंदु के रूप में वो कहते हैं कि उच्च व्यवसाय में लगे लोगों की तुलना में नौकरी वाले कम आत्महत्या करते हैं। उनका ऐसा मानना है इसके पीछे कि जो उच्च व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं उनके सामने आए दिन कभी आर्थिक समृद्धि तो कहीं आर्थिक हानि, जो उनके यानी जीवन को अस्त व्यस्त करती रहती है, तो इसलिए उन लोगों में अधिक आत्महत्या होती है तुलना किसकी? नौकरी वाले वहाँ कम आत्महत्या करते हैं, क्योंकि नौकरी वाले जो लोग हैं, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनकी निश्चित आय जो होती है वो होती है, वहाँ घाटा और लाभ का यानी बहुत ही कम वहाँ देखने को मिलता है उनके जीवन में। जबकि व्यवसाय में कभी बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, कभी बहुत बड़ा लाभ हो जाता है, जो उनके जीवन को वो अस्त व्यस्त कर देता है, इसलिए वहाँ अधिक आत्महत्याएं होती हैं। अगले बिंदु के रूप में वो कहते हैं कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष लोग अधिक आत्महत्या करते हैं। इसका कारण वो ये बताते हैं कि स्त्रियां सामान्यतः घर में रहती हैं और पुरुष लोग जो होते हैं वह बाहरी काम करते हैं, इसलिए वहाँ सक्रियता ज़्यादा होती है, पुरुषों में सक्रियता ज़्यादा होती है, और पुरुषों में जहाँ सामाजिक सक्रियता ज़्यादा होती है इसलिए वो स्त्रियों की तुलना में अधिक आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि सामाजिक क्रिया, सामाजिक दशा, सामाजिक कंडीशन ही आत्महत्या को प्रभावित करती है। तो स्त्रियां इससे करीब करीब अछूती रहती हैं और पुरुष लोग अधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए उनमें आत्महत्या की दर जो है वो अधिक पाई जाती है।
अगले बिंदु में वो बताते हैं कि अशिक्षितों की तुलना में शिक्षित लोग अधिक आत्महत्या करते हैं। अशिक्षितों की तुलना में शिक्षित जो लोग हैं वे अधिक आत्महत्या करते हैं, जिसका कारण वो बताते हैं कि ज्ञान और शिक्षा सामान्य विश्वासों को कमजोर करते हैं। यानी उसका ऐसा मानना है अशिक्षितों में क्या है, विश्वास कम होता है, ज्ञान कम होता है, शिक्षा का स्तर कम होता है, इसलिए उनमें आत्महत्याएं कम होती है। जबकि शिक्षित जो लोग हैं उनमें ज्ञान और शिक्षा ज्यादा होती है, और ज्ञान और शिक्षा से क्या होता है, उनका जो विश्वास है वो कमजोर हो जाता है। शिक्षा यानी सामान्य विश्वासों को कमजोर कर देती है। शिक्षा व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, और जहां अधिक स्वतंत्रता होती है वहां आत्महत्या अधिक होती है। दुर्खिम ने अपने यानी अध्ययन में ऐसा लोगों में पाया। तो यहाँ वो एक कारण ये भी बताते हैं, एक निष्कर्ष के रूप में यह भी बताते हैं कि अशिक्षितों की तुलना में जो शिक्षित जो लोग होते हैं वे अधिक स्वतंत्र होते हैं, और अधिक स्वतंत्र होने के कारण वे जल्दी आत्महत्या कर लेते हैं। अगले के बिंदु के रूप में वो कहते हैं कि युद्ध और राजनीतिक संकट, राष्ट्रीय संकट आदि के समय कम आत्महत्याएं होती हैं, और इसका कारण वो मानते हैं क्योंकि इस समय सामूहिक भावना जागृत होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जब समाज में युद्ध और राजनीतिक संकट की जब स्थिति पैदा होती है या राष्ट्रीय संकट की स्थिति पैदा होती है तो वहाँ आत्महत्याएं कम होती हैं। और इसका कारण वो क्या मानते हैं कि ऐसे समय में एक सामूहिक भावना जागृत होती है, राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत होती है, और सामूहिक भावना जब जागृत होती है तो वहाँ संगठन पैदा होता है, एकीकरण मजबूत होता है, और जहाँ संगठन और एकीकरण मजबूत होता है तो आत्महत्याओं की जो दर है वो कम हो जाती है। अगले बिंदु के रूप में कहते हैं कि सामान्य नागरिकों की अपेक्षा सैनिकों में आत्महत्याओं की दर अधिक होती है। एक निष्कर्ष वो यह भी बताते हैं, एक निष्कर्ष ये भी निकला है उनका कि सामाजिक नागरिकों की अपेक्षा जो सैनिक जो लोग होते हैं वे आत्महत्या अधिक करते हैं। मैंने एक आपको आत्महत्या पहले बताई थी, एक प्रकार जो बताया था वो जो प्रकार था परार्थवादी आत्महत्याएं, और सैनिक लोग जो होते हैं उनमें अधिकांश में अधिकतर परार्थवादी आत्महत्याएं हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि परार्थवादी आत्महत्या वो आत्महत्या है जो वहाँ एकीकरण अधिक है, संगठन अधिक है, और वहाँ जो लोग हैं, वहाँ का जो व्यक्ति है वो अपने अस्तित्व को कुछ भी नहीं समझता, सब कुछ समाज को मानता है, सब कुछ राष्ट्र को मानता है, और उस राष्ट्र के नाम पर वो अपने बलिदान दे देता है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। तो जिस प्रकार से सैनिक यानी एक सीमा पर लड़ते लड़ते अपने जीवन को समाप्त कर देता है, अपनी ये आहुति दे देता है राष्ट्र के लिए, तो ये आत्महत्याएं जो होती हैं परार्थवादी आत्महत्याओं के रूप में लिया जाता है इनको। तो इसलिए वो कहते हैं कि सामाजिक नागरिकों में यह यानी उनको ये अवसर नहीं मिल पाता है, लेकिन सैनिकों में ये के लिए ये अवसर मिलता रहता है, और इस अवसर के तहत वे परार्थवादी आत्महत्याओं को गले लगाते हैं। अगले निष्कर्ष के रूप में वो कहते हैं कि आर्थिक संकट के समय में आत्महत्या की दर अधिक होती है। उनका ऐसा मानना है कि जब समाज में या किसी व्यक्ति के सामने आर्थिक संकट की स्थिति जब पैदा हो जाती है तो वहाँ आत्महत्याओं की दर अधिक हो जाती है। क्योंकि जब आर्थिक संकट होता है तो वहाँ व्यक्ति उस स्थिति से, उस दशा से अनुकूलन नहीं कर पाता, और जब वो अनुकूलन नहीं कर पाता है तो अपने जीवन लीला को समाप्त कर देता है। तो आज ये एक सार के रूप में हमने दुर्खिम के सिद्धांत की ये कुछ निष्कर्ष देखे, और हम ये कह सकते हैं कि दुर्खिम ने अपना जो सिद्धांत दिया, अपना जो अध्ययन किया, अपना जो रिसर्च किया है, और उसमें
उनका एकमात्र जो मूल जो भावना है, मूल जो बिंदु वो यही है कि व्यक्ति जब आत्महत्या करता है तो उसके पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई कारण सामाजिक होता है। इसलिए आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है और सामाजिक तथ्य को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अध्ययन किया, समाज को महत्व दिया और उसके आधार पर वे अपने निष्कर्षों को यह कह सकते हैं कि अपने सिद्धांत का एक हिस्सा बनाते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।